नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार निर्जला एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत पूजा और आराधना का फल गुना मिलता है। तो मैं इस महा एकादशी कार किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें और एक साल की सभी एकादश यों का फल एक ही बार में प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल RS1 की यह चीज अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशों के व्रत का फल भी मिल जाता है। तो आखिर कौन सी है वह एक चीज जिसे दान करने के लिए गुरु जी ने अपने भक्तों को कहा? अगर आप भी हमारे बागेश्वर धाम के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल RS1 की यह चीज अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशों के व्रत का फल भी मिल जाता है। तो आखिर कौन सी है वह एक चीज जिसे दान करने के लिए गुरु जी ने अपने भक्तों को कहा? अगर आप भी करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत आपको न केवल दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में काफी हद तक कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को तो बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को डोट की उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहती हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:77 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:03 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:01 पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:77 मिनट तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:01 पर समाप्त होगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी लोग बहुत ही शुभ हैं। इन शुभ योगों में रखी गई पूजा, रखा गया उपवास फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:02 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से।
और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:02 पर, क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले भले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जाने का पार मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण, जो तिले पार यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भीम ने केवल इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए, और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार का बताया हुआ एकादशी का पूजन और विधि भी जान लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो हम सभी को रोजाना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते हैं, वह कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रहने वाले हैं, उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है। इसीलिए आप एकादशी से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख ली। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है। इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए। और इसी के साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण और फलाहार भी नहीं किया जाता। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण का पूजन करें। उसी के बाद जल और अन्न ग्रह करके व्रत का पालन करना चाहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने निर्जला एकादशी को कौन सी खास वस्तुएं दान करने की सलाह अपने भक्तों को दी। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा महात्मा बताया और उनसे एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी व्रत फल प्रदान करती है, और इस दिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान धर्म हवन और पूजन करता है, उसे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है, और अपने अगले सभी जन्म तक वह मनुष्य इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है। ऐल और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर उष्णता देता है। इसीलिए जो वस्तुएं तासीर में शीतलता प्रदान करती हैं, अगर ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तु, सुए जैसी अंगरखा, कपड़े आदि दान करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक में जाकर सब प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जल एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों की सभी मनोकामना को स्वयं लक्ष्मी नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए।
ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्न वस्त्र और बिस्तर दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। गुरुजी ने निर्जला एकाद वाले दिन अपने सभी भक्तों को RS1 की एक ऐसी चीज दान करने का भी विधान बताया, जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो गुरुजी की बताई हुई वह RS की चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हां दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान देते, तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर आप अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति की हो या चाहे वह सफलता के लिए हो या फिर मनोवांछित फल के लिए हो, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इसी से आपको दान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के बताए हुए निर्जला एकादशी के उपाय, जो आपको एक व्रत से ही कई जीवन का फल प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।